नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में ना एक भूचाल सा आ गया है। मेक्सिको ने अचानक से एक ऐसा मूव चलाया है जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के कई बड़े देशों के एक्सपोर्ट्स को सीधे सीधे खतरे में डाल दिया है। जरा सोचिए, आप कोई चीज बाहर भेज रहे हैं और अचानक उसकी कीमत 50% बढ़ जाए। शॉकिंग है ना? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना अब हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को करना पड़ेगा। 50%, ये नंबर इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये है वो मैक्सिमम टैरिफ जिसे मेक्सिको ने अब अप्रूव कर दिया है। और ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक पहाड़ जैसा चैलेंज बन गया है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? हुआ क्या है एग्जैक्टली? चलिए इसको आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, मेक्सिको की जो सेनेट है, उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके तहत वो सारे देश जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है, उनसे आने वाले सामान पर जबरदस्त टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ये टैरिफ क्या भला है? बहुत सिंपल है। समझ लीजिए, ये एक तरह का एंट्री टैक्स है। जब कोई सामान दूसरे देश से मेक्सिको में एंटर करेगा तो उस पर ये टैक्स लगेगा। नतीजा, विदेशी चीजें वहां के लोकल मार्केट में अपने आप महंगी हो जाती हैं। और हाँ, ये मत सोचिए कि निशाने पे सिर्फ इंडिया है। बिल्कुल नहीं। इस लिस्ट में आप देखिए, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मतलब एशिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स शामिल हैं। तो साफ है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा रीजनल गेम प्लान लग रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा तो गाड़ियों की हो रही है, लेकिन कहानी सिर्फ वहां खत्म नहीं होती। इसकी आंच ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील, मेटल्स, कपड़े और फुटवेयर, यहाँ तक कि प्लास्टिक्स, मतलब सोचिए, 1400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर पर इसका असर पड़ने वाला है। अब जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2025 में बिल अप्रूव होता है, 1 जनवरी 2026 से नए टैरिफ्स लागू हो जाते हैं और ठीक इसके कुछ महीनों बाद मिड 2026 में यूएस, मेक्सिको, कनाडा का जो बड़ा ट्रेड डील है यूएसएमसीए, उसका रिव्यू होना है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मुझे तो नहीं लगता। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेक्सिको ने ऐसा किया ही क्यों? व्हाट्स देयर मोटिव? इसके पीछे उनकी असली स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह समझ में आ रही हैं। नंबर 1, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, सस्ते एशियन इंपोर्ट से अपने मैन्युफैक्चरर्स को बचाना। नंबर 2, पैसा, सरकारी खजाने में एक्स्ट्रा पैसा लाना, करीब $3.8 बिलियन एक्स्ट्रा। और नंबर 3, जो शायद सबसे क्रूशियल है, अमेरिका का प्रेशर। यूएसएमसीए ट्रेड डील के रिव्यू से ठीक पहले अमेरिका को ये दिखाना कि हे, वेयर ऑन योर साइड। ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है? मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबाउम का कहना है कि ये सब लोकल इंडस्ट्री को एम्पावर करने और देश के प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है। ये है कहने को उनका पब्लिक फेसिंग रीजन। तो ठीक है, मेक्सिको का मोटिव समझ आ गया, लेकिन इससे इंडिया को कितना और कैसे नुकसान होगा? लेट्स गेट टू द रियल इम्पैक्ट। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। ये नंबर देखिए, $1 बिलियन। इतने का है हमारा ऑटो एक्सपोर्ट, जो अब सीधे सीधे रिस्क पर है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इससे आप इम्पैक्ट का स्केल समझ सकते हैं। और ये जंप देखिए कितना मैसिव है। पहले इंडियन कार्स पर टैरिफ लगता था 20%, अब ये सीधा जंप करके हो गया है 50%, डबल से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडियन कार्स मैक्सिकन शोरूम्स में रातों रात बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, बात सिर्फ फुली बिल्ट कार्स की नहीं है, इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा है। जो ऑटो पार्ट्स यहाँ से जाते हैं वो महंगे हो जाएंगे। हमारे टेक्सटाइल और फुटवेयर एक्सपोर्टर्स, खास करके जो छोटे एसएमईज हैं, उनके लिए कंपटीशन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी सप्लाई चेन बिगड़ेगी। ओके, सो ये है प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? इंडिया के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं और क्या ये एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है? मोटे तौर पर इंडिया के पास 2 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन, डिप्लोमेसी। मेक्सिको से सीधे बातचीत करो और कोशिश करो कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर छूट मिल जाए। ये फास्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, ऑफिशियल रूट। इस पूरे मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में चैलेंज करो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, WTO का जो टॉप कोर्ट है, अपेलेट बॉडी, वो अभी ठीक से काम ही नहीं कर रहा, तो वहाँ केस फंस सकता है। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती हैं। क्या प्रोटेक्शनिज्म अब न्यू नॉर्मल है? मतलब क्या अब हर देश अपने दरवाजे बंद करके, ट्रेड पर बैरियर्स लगाकर अपनी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करेगा?
ये ट्रेंड अमेरिका ने शुरू किया था और अब लगता है मेक्सिको जैसे देश भी उसी राह पर चल पड़े हैं। ओके, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए, आइए एक सुपर क्विक 30 सेकेंड रिवीजन करते हैं। तो व्हाट? मेक्सिको ने 50% तक का टैरिफ लगाया नॉन एफटीए देशों पर। वाई? अपनी इंडस्ट्री बचाने, पैसा कमाने और यूएस के प्रेशर की वजह से। इम्पैक्ट, इंडिया का $1 बिलियन का ऑटो सेक्टर एट रिस्क। फ्यूचर, इंडिया या तो डिप्लोमेटिक टॉक्स करेगा या WTO जाएगा। सिंपल। सोचिए, एक देश का एक फैसला पूरी दुनिया के ट्रेड का नक्शा बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब हर देश अपने चारों तरफ ऐसी दीवारें खड़ी करना शुरू कर देगा, तो उस ग्लोबल विलेज का क्या होगा जिसे बनाने में हमने इतने साल लगा दिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।